कृषि के क्षेत्र में आज नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उसमें हमारे इन इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। नीति आयोग और भारत सरकार सभी जगह से ये पता चला है कि तीसरी मुख्य गैप जो है वो कृषि यंत्रीकरण पे है। किसानों तक जितना संपर्क करेंगे उतना ही अधिक लाभ हम किसानों को मिलने वाला है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अभियंताओं कृषि अभियंताओं का एक सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। पूरे देश भर के कृषि वैज्ञानिक और इंजीनियर्स यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। 2 दिन तक सम्मेलन करेंगे, विचार विमर्श होगा और किस तरह से किसानों की आय बढ़ाया जाए, किस तरह से किसानों को हाईटेक तकनीक का उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी आय बढ़े, उनकी पैदावार बढ़े। अभी कुछ देर पहले ही कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने यहाँ पर आए थे, इस सेमिनार का शुभारंभ किया है और कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं श्री चंदेल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये कहाँ से इंजीनियर्स आए हैं, क्या इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, किस किस विषयों पर चर्चा होगी? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषि के विकास में कृषि अभियंताओं का क्या रोल है, इस पे हमने एक फोकस तरीके से काम किया है। और अभी नीति आयोग और भारत सरकार सभी जगह से ये पता चला है कि तीसरी मुख्य गैप जो है वो कृषि यंत्रीकरण पे है। तो जो अब नए उत्पाद बनने हैं, नए किसानों के लिए जो मार्जिनल किसान के लिए अलग ज़रूरत है, बड़े किसानों की अलग ज़रूरत है, प्रोसेसिंग के जो इंस्ट्रूमेंट बनने हैं, नए फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके इंस्ट्रूमेंट बनने हैं, वाटर मैनेजमेंट के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट बनने हैं, इन सब में IoTs का क्या उपयोग होगा, AI टेक्नोलॉजी का कैसा उपयोग होगा, चिप टेक्नोलॉजी का कैसा उपयोग होगा, इन सब पे विचार करने के लिए नई तकनीक का समावेश करके हम अपनी शिक्षा नीति को कैसे बढ़ाएं और कैसे हमारे विद्यार्थियों को सभी डीप मशीन लर्निंग वाली भी टेक्निक सिखाएं, ताकि जो हमारे जो उत्पाद हैं जिनको हम हमारे विद्यार्थी क्या हैं उसको हम ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाएंगे। जो इंडस्ट्री की नीड है उसके अनुसार हम कैसे उनमें वो स्किल डेवलप करें, इस पर भी विचार विमर्श होगा। और पूरे देश में अगर मैं कहूँ तो चाहे भोपाल से भी आए हैं लोग, दिल्ली से भी आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, 3 हमारे जो एग्रीकल्चर इंजीनियर वाइस चांसलर हैं वो भी आए हुए हैं। अभी जो उन्हें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है उसके लिए भी उनको सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक विषय हो गया है। इस पे जो नई तकनीक का विकास हो रहा है उस पर हम यहाँ पर विचार। थोड़ी सी चिंता की बात ये नज़र आ रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति है कि धान का समर्थन मूल्य वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो धान की खेती लोग ज़्यादा दे रहे हैं जिसमें पानी भी ज़्यादा लगता है और पानी की समस्या, जैसे कृषि मंत्री ने भी कहा कि ज़मीन कम होते जा रही है, पानी कम है, वर्षा पर आधारित है। तो इसको लेकर कुछ आप लोग ये भी जागरूकता फैला रहे हैं कि धान के अलावा भी और भी फसलें करें, और ये जो नीति है कृषि नीति वो कितनी जिम्मेदार है, क्योंकि धान की खेती कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। देखिए, धान की खेती छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक मुख्य खेती है। इसके डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन में काम हो रहा है। और धान की भी खेती में कम पानी में जो तकनीक है उसका भी है, जैसे DSR टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, कम पानी में भी हो सकती है। चावल एक मुख्य खाद्य पदार्थ है, उसकी तो खेती है। चावल को चावल से ही, धान को धान से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे वैल्यू एडेड राइस आ गई हैं, उससे डाइवर्सिफाई करें और उससे अच्छे उत्पाद बने। तो जो बाज़ार से लिंक करके उत्पाद को कैसे बढ़ाना है, और जो डाइवर्सिफिकेशन में जैसे पल्सेस हैं उसकी खेती कैसे बढ़ाई जाए, ऑल सीड की खेती कैसे बढ़ाई जाए, फल फूल की कैसी बढ़ाई जाए। जैसे मैं बताऊं तो सरगुजा के क्षेत्र में एक ऐसा किसान है जो फूलों की खेती करता है और बनारस से लेके झारखंड के सभी जिलों तक वो फूल की भी खेती करके बढ़ा पा रहा है। तो किसानों की आय इनकम बढ़ाने के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन है वो मेजर रोल प्ले करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में नए क्रॉप का भी हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे लोग आजकल में किन्नों की खेती हो रही है, तो इस तरीके से, या ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, तो इस तरीके से नए उत्पाद जिसका बाज़ार में ज़्यादा भाव मिले, इस तरीके से किसानों के समूह बना के और उसको बाज़ार से लिंक करके अगर अपन करेंगे तो मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं कि मीथेन एमिशन है या केवल चावल की खेती हो है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर होगा। तो चलिए, ये थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सचिव, उन्होंने कहा। हमारे साथ और अभी किसान, आप शायद मेरे ख्याल से कृषक हैं। हाँ भैया, आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, गोष्ठी हो रही है, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा किसानों को? ये तो यहाँ विश्वविद्यालय के जो भी टीम है किसानों तक जितना संपर्क करेंगे उतना ही अधिक लाभ हम किसानों को मिलने वाला है।
क्या लगता है इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं, नई नई टेक्निक आ रही है, उसका प्रॉपर प्रचार प्रसार होता है किसानों को, छोटे से छोटे किसानों को इसका लाभ मिलता है, लगता है? आज हम देख रहे हैं देश में वास्तव में जो नए नए तकनीक के ही कारण उत्पादन में इतना वृद्धि हुए हैं, तो जो छोटे किसान से लेकर बड़े किसान तक इस तकनीक का लाभ ले रहे हैं, उसका लाभ हमारे देश को, प्रदेश को, हम किसानों को मिल रहा है। चलिए, तो इस तरह के सेमिनार्स का फ़ायदा होता है, यहाँ के जो किसानों का भी कहना है, और इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से नई तकनीक किसानों तक पहुँचाई जाए, किस तरह से किसानों को बताया जाए कि धान के अलावा भी अन्य फसल किया जाए, फूलों की खेती किया जा सकता है और फलों की खेती की जा सकती है, किस तरह से किसान अपनी आय बढ़ाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर, और नई हाईटेक जो तकनीक है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस सेमिनार में चर्चा होने वाली है। और निश्चित रूप से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस सेमिनार के बाद छत्तीसगढ़ के, खासकर छत्तीसगढ़ के किसानों को जरूर फायदा होगा और उसकी आय में भी वृद्धि होगी। देखिए, देश भर के कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में आज नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, उसमें हमारे इन इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। और कृषि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत कुछ बनाया है, और उसके माध्यम से आज कृषि का क्षेत्र हमारा लगातार बढ़ भी रहा है, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, और वाटर मैनेजमेंट का भी काम बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे विद्वतजनों का बड़े उस क्षेत्र में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे इंजीनियर्स का उस एसोसिएशन का आज और कल लगातार 2 दिवसीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाकी कार्यशाला लगातार उन सभी का अलग अलग क्षेत्र में जिनकी एक योगदान रहा है, वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे, बात करेंगे। ये भगवान बलराम की जयंती को कृषक दिवस में मनाने का भी निर्णय आप लोगों ने लिया है? निश्चित ही ये सब इस बारे में आज ही बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे घोषणा किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रख करके विधिवत इसका हम लोग सूचना देंगे सभी जगह। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपने सुझाव देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।